हेलो एवरीवन, आज हम 3.2 करेंगे। सबसे पहले ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है? देखो, सबसे पहले पता है हमें सब्स्टिट्यूशन में मेथड में करना है कि देखो दो दो सवाल दे रखे हैं, इसको हम पहले इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले वाले को देखते हैं। सबसे पहले वाले को मैं इक्वेशन बनाऊंगा। अगर मैं इसको बनाता हूँ x इज इक्वल टू 14, अब मैं ये y को ना इज इक्वल टू उस तरफ ले जाऊंगा तो माइनस वाई, तो x की वैल्यू क्या हो गई? x की वैल्यू हो गई हमारी किसके इक्वल हो गई? 14 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। तो ये x की वैल्यू हो गई। ठीक है, इसी को ही हम इक्वेशन 2, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया और ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। जब मैं इक्वेशन 1 को 2 में पुट कर दूंगा, इसी को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो ये तो हमारा इक्वेशन 1 हो गया और ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। तो अब सबसे पहले हम लिखेंगे कि वी सब्स्टिट्यूट the value of x in, हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, ये हमने लिखा। ये लिखने के बाद हम इसको क्या करेंगे ना, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन 2 लिख देते हैं हम सबसे पहले यहाँ पर। इक्वेशन 2 क्या है? ये रहा हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को हम y की वैल्यू जो है, ये y है, y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू कितनी है? 14 माइनस वाई। तो अब हम x नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x की वैल्यू, और x की वैल्यू कितनी है? 14 माइनस वाई। तो इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब लिखूंगा 14 माइनस वाई, अब यहाँ पे भी माइनस वाई है, इज इक्वल टू 4। अब ये हो गया 14 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का प्लस हो जाता है, माइनस 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे करके दिखाता हूँ। अब हम इसको मैं लिखूंगा यहाँ पर कि माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब देखो ये क्या है? ये प्लस में है, इसको जब मैं इज इक्वल टू की उस तरफ लेके जाऊंगा ना, तो ये क्या बनेगा? माइनस का बनेगा, तो माइनस 14। तो यहाँ पे माइनस 2y इज इक्वल टू, अब 14 में से 4 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 10। तो y इज इक्वल टू माइनस 10, और ये क्या है आपको पता है ना, ये मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में माइनस 2 आ गया। तो ये माइनस और ये माइनस क्या होता है? हमारा प्लस हो जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा 2 1 जा 2, और ठीक है, और 2 5 जा 10। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? y की वैल्यू मेरी 5 आ जाती है। y की वैल्यू मेरी 5 आ जाती है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हम कहेंगे y की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है? 5 आ चुकी है। जब हमारी y की वैल्यू 5 आ चुकी है, अब y की वैल्यू को हम जब इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू भी हमें पता चल जाएगा। तो y और x की वैल्यू फाइंड करना था, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया, तो मैं इसे रब करता हूं। देखो y की वैल्यू यहाँ पे लिख के रखा मैंने। ठीक है, तो ये मिटा दिया, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूं एक बार। तो ये तो हमारा इक्वेशन 2 है। अब वहीं पर ही ये x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, ये इक्वेशन 1 है। अब हम क्या करेंगे? अब मैं क्या करता हूँ ना कि मैं अब यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ y की वैल्यू। अब हम पुट करेंगे, फिर वही लिखूंगा। क्या लिखूंगा? वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इस बार हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 लिख दूं मैं यहाँ पर। इक्वेशन 1 लिखूंगा x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, ये हमारा इक्वेशन 1 है। ये हमारा इक्वेशन 1 है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 14 का 14 लिखूंगा। अब देखो, जहां पे y की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 5 निकाली है, तो यहाँ पर मैं 5 लिख दूंगा इज इक्वल टू, नहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब x इज इक्वल टू, अब हम इसको इससे हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। जब हम इसको इससे माइनस कर देंगे तो आपको पता है ये कितना आएगा? ये हमारा आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमने क्या कर लिया? हमने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली, x की वैल्यू भी फाइंड कर ली, और y की वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाता है? सॉल्व हो जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमारा ये है सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमें पता है क्या करना है। सबसे पहले तो हमें देखो, यहाँ पे मुझे ना s की वैल्यू, यहाँ पे ना
किसी आप ना ऐसा नहीं है कि आप ओनली जो मैं s की वैल्यू निकालता हूँ या t की वैल्यू निकालूंगा वही आप करो, उसी को इसमें से कुछ किसी को भी आप क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है कि s प्लस में है तो मैंने इसलिए s लिख दिया, s इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे ये क्या है, ये मेरा माइनस का t है, तो माइनस का t है तो उधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का t बन जाएगा, तो यही मेरा इक्वेशन 1 हो जाता है रेडी। अब इक्वेशन 2 बनाने से पहले मैं क्या करूंगा, इसको ना पहले सॉल्व कर दूंगा, तब इसको बनाने में आसान लगेगा। तो इक्वेशन 1 हो गया हमारा ये रेडी, तो हम इक्वेशन 2 को बनाएंगे। तो इक्वेशन 2 को बनाने के लिए s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अभी देखो इन दोनों का मैं एलसीएम लूंगा तो ये मेरा आएगा 6। आप एलसीएम में पता है ना, इसको इससे क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। 3 को 6 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 2 आएगा। अब जो 2 आया है उस 2 को ऊपर वाले से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तो 2 मल्टीप्लाई s 2s प्लस 2 को 6 से डिवाइड करूंगा। 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, ठीक है। 2 3 जा 6, 3। अब 3 को t से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3t हो जाएगा इज इक्वल टू 6। अब देखो ध्यान से देखो मेथड्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे ये करना है कि अब देखो ये क्या है, ये मेरा डिवाइड में, ध्यान से देखना ये डिवाइड में है। अब इसको इज इक्वल टू उस तरफ लूंगा तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6। अभी देखो डिवाइड में, अभी इज इक्वल टू उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई का बनेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई का 6 होगा। अब 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 जा 36 हो गया, 6 6 जा 36 हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो यही हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन 2। ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन 2 बन गया, याद रखना। इक्वेशन 1 ये रहा, इक्वेशन 2 ये रहा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इसे ना सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, s की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं वी सब्स्टिट्यूट the value of x in इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। ये कर दिया। अब हम इक्वेशन 2 हम लिख लेंगे। इक्वेशन 2 पहले सबसे पहले लिख लेता हूं कि इक्वेशन 2 देख लो, 2s उसके बाद है प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे मैं करता हूं कि s की वैल्यू कहाँ गई हमारी, s की वैल्यू है ये रही। तो मैं यहाँ 2 लिखूंगा, ब्रैकेट में 3 माइनस टी अपॉन टी को ब्रैकेट में डालूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लिखूंगा प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो ये क्या है, ब्रैकेट के बाहर है तो इसको इससे मल्टीप्लाई होगा, तब ये ब्रैकेट से बाहर निकलेंगे क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट के अंदर है। तो 2 3 जा 6 हो गया, प्लस 2 3 जा 6 और ये 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। याद रखना। अब देखो ये दोनों t है, दोनों प्लस है, तो ये हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 36। अब ये देखो ये क्या है, प्लस में, इसको इज इक्वल टू उस तरफ लेके जाएंगे तो ये मेरा क्या बनेगा, ये मेरा बनेगा माइनस का 6। तो यहाँ देखो 5t इज इक्वल टू, इसको इससे माइनस कर देंगे तो 30 आ गया। तो t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5। अब इसको काट देंगे, 5 हो जाए 5 6 जा 30। तो t की वैल्यू में हमारी कितनी आ गई, 6 आ गई। ये आप नोट डाउन कर लेंगे, t की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 6 आ गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी, s की वैल्यू निकालनी। अब जब t की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में t की वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, आप सबको दिख रहा है ना, ठीक है। तो t इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 लिख रहा हूँ। ये लिखने से पहले सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या होगा कि v सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। ये लिख लिया मैंने। अब इक्वेशन 1 को मैं लिख लेता हूं, s इज इक्वल टू 3 प्लस t इज इक्वल टू
1। अब देखो s की वैल्यू मैंने ये लिखा। अब देखो अब मुझे s की वैल्यू निकालनी है, तो t की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। s इज इक्वल टू 3 प्लस t की वैल्यू कितनी है 6 है, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। बस आ गया हमारा, s की वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिया। इसी तरह से हम सारे सवालों को क्या करते चलेंगे, सॉल्व करते चलेंगे। आ जाओ अब हम थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है।